नमस्कार किसान साथियों, मैं आपका दोस्त नरेंद्र पोरवाल आपके अपने यूट्यूब चैनल देश की शान हमारे किसान में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। किसान साथियों, आज हम बात करने वाले हैं कि 2021-22 में जो प्याज और लहसुन का रकबा कितना कितना बढ़ा है या घटा है या पिछले साल से कम है या पिछले साल से ज़्यादा है। दोस्तों, कितना रकबा है उसकी पूरी बात करेंगे दोस्तों, और आपको यह भी बताएंगे कि इन रकबा जो बढ़ा है या घटा है इसका जो प्याज लहसुन का आगामी सालों में भाव होगा उस पर क्या प्रभाव पड़ेगा दोस्तों, और उत्पादन कैसा रहने वाला है। उन सभी सवालों के जवाब हम देने वाले हैं। किसान भाइयों के मन में जो कि नए प्याज लगाने वाले किसान हैं या कई सालों से जो प्याज लगा रहे हैं या लहसुन लगा रहे हैं या कुछ नए किसान भी प्याज लहसुन की खेती से जुड़े हैं, उनके मन में अनेकों सवाल पैदा हो रहे हैं कि प्याज का रकबा पिछले साल से बढ़ा है या घटा है, लहसुन का रकबा भी पिछले साल के बराबर है या बढ़ा है या घटा है, इनका भाव पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो उन सभी सवालों के किसान भाइयों के जवाब देकर उन्हें संतुष्ट करने की कोशिश करेंगे। तो आप जो पूरी जानकारी अगर देखो तो पूरी जानकारी देखोगे तो आपको पूरा वीडियो अगर लास्ट तक देखोगे तो आपको पूरी जानकारी या पूरा गणित समझ में आ जाएगा दोस्तों। जिन जो आपके सवाल उठ रहे हैं मन में, उन सभी सवालों के जवाब इस वीडियो में देने की कोशिश की है दोस्तों। तो आपसे आग्रह है कि आप वीडियो को पूरा जरूर देखें। वीडियो में अगर जानकारी आपको पसंद आए तो आप लाइक जरूर करें, और ज़्यादा से ज़्यादा किसान भाइयों तक इस जानकारी को पहुंचाने के लिए आप व्हाट्सअप, फेसबुक और अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स होते हैं उन पर शेयर भी जरूर करें दोस्तों, जिससे कि हमारी मेहनत भी सफल हो और इस जानकारी का लाभ लेकर ज़्यादा से ज़्यादा किसान भाई इस जानकारी का लाभ उठा सकें और वह भी इस जानकारी को देखकर गणित लगा सकें दोस्तों। और आपने अभी तक हमारे चैनल देश की शान हमारे किसान को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप खेती से संबंधित, मंडी भाव से संबंधित और मौसम से संबंधित और ऐसी जानकारियाँ समय समय पर जल्दी से जल्दी प्राप्त करना चाहते हो तो चैनल को जो नीचे लाल बटन दिख रहा है उस पर क्लिक करके सब्सक्राइब जरूर करें, और पास में दिख रहा घंटी का बटन भी जरूर दबा दें, जिससे कि हम जो भी वीडियो डालेंगे या जो भी नोटिफिकेशन आएगा वो आप तक जल्दी से जल्दी पहुंच जाएगा। इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दें दोस्तों। यह रिपोर्ट दोस्तों हमने जो हमारे चैनल के माध्यम से कम्युनिटी पोस्ट डालकर या शॉर्ट वीडियो डालकर या फिर पोस्ट डालकर जो आंकड़े मंगाए थे किसान भाई जो हमसे जुड़े हुए हैं, उनसे जो आंकड़े कम्युनिटी पोस्ट के माध्यम से मंगाए थे उस आधार पर, और बहुत सारे किसान भाइयों से हमने डायरेक्ट भी मोबाइल के माध्यम से फ़ोन से बात करके भी संपर्क किया है, और कुछ क्षेत्रों में जो हमारे आसपास के क्षेत्र हैं या हमारे आसपास के ज़िले हैं उन पे हमने खुद जाकर भी जो सर्वे किया है उसके आधार पर ये जो रकबे का आंकड़ा है ये हम दे रहे हैं दोस्तों। इसलिए ये पूरी तरह से विश्वसनीय है और इसमें जो आंकड़े हम बताने वाले हैं आगे वो पूरी तरह से विश्वास लायक है दोस्तों, क्योंकि इसमें काफ़ी ज़्यादा मेहनत लगी। हमने फ़ोन कॉल पर भी काफ़ी किसान भाइयों से संपर्क किया है, कम्युनिटी पोस्ट भी हम लगातार जो डाली थी उसके माध्यम से, और जो हमने खुद जाकर देखा है रकबे, खुद जाकर हमने खेत देखे हैं, उसके हिसाब से हम बता रहे हैं। इसलिए आप दोस्तों इस पर जो है पूरा भरोसा रख सकते हो दोस्तों। तो ये हमारा सर्वे का आधार है, 3 चीज़ों के आधार पर हमने जो सर्वे किया है और जो निष्कर्ष निकला है वह आपके सामने आपके प्रत्यक्ष रखने का प्रयास कर रहे हैं दोस्तों। इसके बारे में आपके कोई कमेंट हो या विचार हो या सुझाव हो या हमसे कोई गलती हो रही हो तो आप बेझिझक हमें छोटा भाई समझकर कमेंट कर सकते हो दोस्तों। आपको पूरी आज़ादी है दोस्तों, क्योंकि आप भी हमारे इस परिवार का सदस्य हो। आप सभी को इस चैनल के बारे में या इस सर्वे के बारे में बोलने का पूरा अधिकार है दोस्तों। तो आप कमेंट के माध्यम से अपने विचार जरूर व्यक्त करें। आपको ये जानकारी सटीक लग रही है तो आप हमारा भरोसा बंधाने के लिए सटीक कमेंट जरूर करें, और आपको इसमें कुछ कमी लग रही हो या हमारी कोई गलती हो तो आप हमें छोटा भाई समझकर माफ भी करें और उसमें हमें आगे राह दिखाने का प्रयास भी करें दोस्तों। तो आइए जानकारी शुरू करते हैं। तो किसान साथियों, सबसे पहले बात करें अगर प्याज फसल की, तो प्याज फसल का रकबा भी दोस्तों इस साल कुल मिलाकर अगर बताएं तो पिछले साल से कुछ अधिक देखने को मिल रहे हैं। हमने जो तीनों सर्वे किए हैं जिसमें दोस्तों प्याज का रकबा हमें बढ़ता हुआ ही दिख रहा है, और एक सटीक रिपोर्ट अगर आपके सामने पेश करना चाहें तो पिछले साल से लगभग 25 से 30% रकबा अधिक है। जो रकबा पिछले साल था वो तो है ही सही, उससे प्लस में आप मान लीजिए कम से कम 25 से
30% रकबा हर क्षेत्र में बढ़ा है दोस्तों। अब अगर क्षेत्र वाइज बात करें दोस्तों, तो कुछ क्षेत्रों में हमें जो रकबा है वह कम होता हुआ दिखा है, मामूली मात्रा में कम होता हुआ दिखा है, तो कुछ क्षेत्रों में काफ़ी ज़्यादा बढ़ता हुआ दिखा है दोस्तों। तो अगर ये बात हो रही है, यह ओवरऑल हो रही है, किसी एक क्षेत्र की या एक किसी विशेष गांव की या एक ज़िले की नहीं हो रही है। और अगर ओवरऑल हम बात करें पूरे इंडिया की या भारत की, तो उसमें हमें रकबा 25 से 30% की बढ़ोतरी रकबे में देखने को मिल रही है। क्योंकि हमने किसान भाइयों से बात की तो उनके अनुभव ऐसे लगे कि जो पिछले साल भी उनका मन तो बहुत प्याज लगाने का था, पर कुछ जो पूर्ति नहीं हो पाई, जैसे कि बीज खराब निकल गया, बीज की वैरायटी गलत निकल गई, या जो बीज की अंकुरण क्षमता कम निकली, उसके कारण उनकी नर्सरी ही पिछले साल तैयार नहीं हो पाई थी। उस कारण से उन्होंने पिछले साल रकबा कम हो गया था। और इस वर्ष उनकी नर्सरी भी, हमने अधिकतर किसान भाइयों से बात करी तो नर्सरी भी उनकी अच्छी तैयार है, और लगभग बहुत सारे किसान भाइयों की नर्सरी बराबर हो गई है, और बहुत सारे किसान भाइयों के पास नर्सरी बची हुई भी लग रही है दोस्तों। तो उस आधार पर उन्होंने अपने सब के अंदाज बताए, अपने सभी के जो सर्वे में जो आंकड़े बताए, उसके आधार पर ओवरऑल रिपोर्ट निकल कर आ रही हैं कि जो रकबा पिछले साल था उससे 25 से 30% रकबा जरूर बढ़ा है दोस्तों। अब ये जो 25 से 30% रकबा बढ़ा है, उसमें हमने जो सर्वे किया उसके आधार पर बताएं तो 20 से 25% जो नए किसान हैं, जिन्होंने पहले अभी तक प्याज नहीं लगाया था या घर खर्चे के लिए ही प्याज लगा रहे थे, वह भी इसमें ऐड हुए हैं दोस्तों। उस कारण से जो 20-25% जो रकबा बढ़ा है, उसमें जो नए किसान हैं उनका भी योगदान है, और जो पुराने किसान भाई हैं जिन्होंने 1-2 साल से प्याज लगाना कम हो गए थे, या रोप नहीं मिल पाया था, या बीज डिस्टर्ब हो गया था, उसकी वजह से जो रकबा कम हुआ था वो भी इस वर्ष अच्छी तरह से बढ़ गया है। तो कुल मिला के जो 25 से 30% आंकड़ा पिछले साल से कुल मिलाकर ज़्यादा ही है दोस्तों। तो ये प्याज के बारे में रिपोर्ट थी कि 25 से 30% आंकड़ा जरूर बढ़ा है। आपके क्षेत्र में कितना बढ़ा है, आपने कितनी पिछले साल से कम लगाई है प्याज, या ज़्यादा लगाई है या बराबर लगाई है, वह भी कमेंट के माध्यम से ज़रूर बता सकते हैं। और आप कौन से ज़िले से हैं, आपका नाम और पता सब कुछ कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं। तो कुल मिलाकर प्याज की अगर बात करें तो 25 से 30% रकबा बढ़ा है, जिसमें 20 से 25% नए किसान हैं, इसके कारण ज़्यादा रकबा बढ़ा है। और बाकी माने तो जिन किसान भाइयों ने 2 से 3 साल तक जो मुनाफा अच्छा ले रहे हैं या प्याज की सफल खेती कर रहे हैं, उन्होंने बराबर या कुछ 5 से 10% रकबा बढ़ाया है, और कुछ किसान भाइयों ने कुछ वजह से थोड़ा बहुत रकबा कम किया है। तो कुल मिलाकर कम या ज़्यादा सब रकबा अगर हमने एनालिसिस किया है तो उसमें रिपोर्ट यही प्राप्त हुई है कि 30 से 30% के आसपास, यानी कि 25 से 30% प्याज का रकबा कुल मिलाकर बड़ा ही बड़ा है दोस्तों। ये जानकारी बिल्कुल ही सटीक है। आप दूसरे चैनलों के या दो बिना बैठे बैठे घर बैठे जो जानकारियाँ इधर उधर से थोड़ी बहुत करके जो किसान भाइयों को गुमराह करते हैं, उनके बारे में भी अपने विचार कमेंट जरूर करें दोस्तों। वो बिल्कुल सटीक रिपोर्ट नहीं देते हैं, और रकबे के बारे में कुछ अंदाज नहीं होता है, फिर भी वो अपनी मन गढ़ंत कहानियाँ लगाकर करते हैं। इसलिए हमने जो सटीक रिपोर्ट बनाई है, इसका बनाने का दोस्तों मकसद यही है कि किसान भाइयों तक सही जानकारी पहुंचे दोस्तों। तो कुल मिलाकर सही जानकारी यही है कि प्याज का रकबा 25 से 30% बढ़ा है दोस्तों। इसके बारे में आप कमेंट जरूर करें। अब बात करें दोस्तों लहसुन की, तो लहसुन में भी किसान भाइयों रकबा पिछले साल के समान या 10% के आसपास ज़्यादा देखने को मिल रहा है। इसके अगर पूरे एनालिसिस की बात करें तो जो बड़े किसान थे, जो काफ़ी ज़्यादा मात्रा में लहसुन की फसल पिछले सालों में लगा रहे थे, उन किसान भाइयों ने तो इस वर्ष प्याज का रकबा, जो लहसुन का रकबा है, वह बिल्कुल ही कंट्रोल में कर लिया है। जो 20 बीघे की 15 बीघे की ऐसे बड़े किसान जो लहसुन लगा रहे थे, उन्होंने थोड़ी थोड़ी लहसुन जो है 10 से 20% कम की है। बाकी जो किसान भाई जिनके पास नई जमीन उपलब्ध है, या जिन्होंने पिछले 3 से 4 वर्षों में लहसुन की खेती कम मात्रा में की थी, उनका रकबा थोड़ा इस वर्ष बढ़ा है। या जिन किसान भाइयों ने अभी तक लहसुन अपने क्षेत्र में नहीं लगाई थी, उन किसान भाइयों का रकबा भी इस वर्ष बढ़ा है दोस्तों। तो कुल मिलाकर अगर पूरी बात की जाए तो लहसुन का रकबा कुछ क्षेत्रों में पिछले साल से कम है, कुछ क्षेत्रों में पिछले साल के बराबर है, और कुछ क्षेत्रों में जो है 10 से 15% बढ़ा है। उन क्षेत्रों की भी हम बात करेंगे, उनके
नाम भी आपके सामने जरूर रखेंगे, जिससे कि आपको पूरी तरह से जो है रिपोर्ट समझ में आए दोस्तों। तो जो रकबा लहसुन का है वह कुल मिलाकर अगर हम बात करें सर्वे के आधार पर तो जो है 10 से 15% जरूर बढ़ा है दोस्तों। जो पिछले साल रकबा था उससे 10 से 15% बढ़ा है। अब हम अगर बात करें जैसे कि आप ले लीजिए मध्य प्रदेश की अगर बात करें, जो कि लहसुन काफ़ी ज़्यादा मात्रा में इस जो राज्य में लगाई जाती है, तो इसमें जो मंदसौर, नीमच और जावरा और रतलाम का जो क्षेत्र है, जो कि काफ़ी सालों से लहसुन की खेती कर रहा है, अच्छी खेती कर रहा है और काफ़ी ज़्यादा मंडियों में इसकी आवक भी अच्छी रहती है। आगे भी इन क्षेत्रों की लहसुन की डिमांड विदेश तक भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी देखने को मिलती है। तो इन क्षेत्रों में जहाँ पर लहसुन की खेती लगातार पिछले सालों से की जा रही है और खेती का जो लगातार लहसुन बुआई करके खेतों में जो है दोस्तों जोड़ी यहाँ पर जो उत्पादन की कमी आने लग गई है, उस वजह से इन 2 से 3 जिलों में दोस्तों, चाहे नीमच, मंदसौर और रतलाम, इन क्षेत्रों में जो लहसुन की खेती है उनका रकबा हमें थोड़ा कम इस वर्ष देखने को मिला है। या तो किसान भाइयों ने हमने बात की है तो या तो किसान भाई कह रहे हैं कि हमने, कुछ किसान भाइयों का कहना है कि लहसुन हमने पिछले साल से कम लगाई है, कुछ का कहना है कि थोड़ी सी पिछले साल से अधिक है, तो कुछ किसान भाइयों का कहना है कि पिछले साल के बराबर ही हमने लहसुन लगाई है दोस्तों। कोई इस बार ज़्यादा बढ़ाई नहीं है, क्योंकि पिछले साल लहसुन का उत्पादन भी कम रहा था और भाव भी कम रहा था उस वजह से, और हमारी लहसुन की ज़मीन जिसमें बार बार हम बो रहे हैं उससे लहसुन की ज़मीन पुरानी हो गई है। अब उसमें हम फसल चक्रण की विधि अपनाकर लहसुन की जो खेती है वह आगे हम कर सकें, उसके लिए जो फसल चक्रण की विधि अपनाकर जो है वापस से जो मिट्टी को मेंटेनेंस में ला रहे हैं, उसकी वजह से हमने रकबा कंट्रोल में किया है दोस्तों। तो रतलाम, मंदसौर, नीमच, इन जिलों की अगर बात करें तो यहाँ पर रकबा कंट्रोल में या सीमित या पिछले साल के बराबर है। अब अगर हम बात करें उज्जैन और आगे के क्षेत्रों की, जहाँ पर इतने सालों से अधिकतर गेहूं की खेती ही की जा रही थी, वहाँ पर इस वर्ष लहसुन का रकबा 25% के लगभग में बढ़ा है। जो किसान भाई 2 बीघे की लहसुन बड़ा कर रहा था या 4 बीघे की लहसुन कर रहा था, वह 5 बीघे तक भी आ चुका है और उनकी लहसुन नई, जो जमीन नई है उसमें लहसुन भी अच्छी चल रही है, वह भी किसान भाइयों ने कहा है। तो कुल मिलाकर लहसुन के रकबे की अगर बात करें तो हमने जिले वाइज भी बताया है और क्षेत्र के हिसाब से भी बताया है, और किसान भाइयों के जो अनुभव है वह सभी भी आपके सामने रखने का प्रयास किया है। और कुल मिलाकर हम कह रहे हैं कि लहसुन की जो फसल है उसका रकबा इस वर्ष 2022 में पिछले साल के मुकाबले 10 से 12% बढ़ा हुआ जरूर है दोस्तों। तो अब यह डिपेंड करेगा कि आगे आने वाले समय में मौसम कैसा रहता है, आगे आने वाले दिनों में किसान भाई कैसी मेहनत करते हैं, उसके ऊपर इसका उत्पादन भी डिपेंड करेगा। और उत्पादन और मांग दोनों मिलकर भाव को जो है वो जो है निर्धारित करेगी दोस्तों। चाहे आप प्याज ले लीजिए, लहसुन ले लीजिए, दोनों के अगर भाव की बात करें तो रकबा तो पिछले साल के ज़्यादा ही है दोस्तों। पिछले साल से जो लहसुन का रकबा 10 से 15% ज़्यादा है और प्याज का रकबा 25 से 30% ज़्यादा ही है दोस्तों। पर अगर इसका उत्पादन अब कितना रहता है, विदेश से कितनी डिमांड होती है, सरकार प्याज लहसुन का निर्यात कितना करती है या आयात तो नहीं करती है, और उत्पादन और क्वालिटी कैसी बनती है, यह सभी चीज़ें मिलकर किसान भाइयों को जो है प्याज का जो या लहसुन का भाव निर्धारित करेंगे। और एक चीज़ सबसे महत्वपूर्ण होगी जो कि भाव निर्धारण में महत्वपूर्ण होगी कि इस वर्ष जो है प्याज लहसुन किसान भाई जो उत्पादन करने के बाद में कब विक्रय करते हैं, अगर थोड़ी थोड़ी मात्रा में लगातार विक्रय करते हैं या भंडारित करके फिर बाद में विक्रय करेंगे, यह सभी चीज़ें होगी वह भाव को प्रभावित करेगी दोस्तों। इन सभी के बारे में भी हम आगे आने वाले समय में समय समय पर चर्चा करके आपके सामने रखने का प्रयास करेंगे कि किन किसान भाइयों ने गीली लहसुन बेची है या खेत से ही प्याज बेच दिया है या कितना भंडारित करके रखा है प्याज लहसुन का, किस तरीके से करा है, वो सभी जानकारियां हमने जो है चैनल पर अपलोड समय समय पर करते रहेंगे दोस्तों, जिससे कि आपको मार्गदर्शन मिलेगा, आपसे हमें मार्गदर्शन मिलेगा। ये सभी चीज़ें किसान भाई को बता सकता है, तो आप कमेंट के माध्यम से भी आगे भी बताने का प्रयास करें दोस्तों। और जो हम कम्युनिटी पोस्ट डालते हैं या फ़ोन कॉल्स से पूछते हैं, आप उसमें सही सटीक आंकड़े बताने का प्रयास करें, क्योंकि वही आधार होते हैं दोस्तों। तो ये थी जानकारी प्याज लहसुन का रकबा कितना है, आगे आने वाले दिनों में भाव रहने की संभावना क्या है या कौन कौन से पहलू भाव को प्रभावित कर सकते हैं। ये पूरी जानकारी या सर्वे जो हमें प्राप्त हुआ था हमने वापस से आपको देने का प्रयास किया है। आपको जानकारी कैसी लगी, इसके बारे में आपके कोई सवाल या सुझाव या अन्य खेती से संबंधित, मंडी भाव से संबंधित या मौसम से संबंधित अन्य जानकारी या अन्य फसलों से संबंधित आपके कोई सवाल या सुझाव हो तो आप कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं दोस्तों, जिससे हम आपके सवालों के जवाब
देंगे और अगर आपके कुछ सुझाव होंगे तो वह भी हम ज़्यादा से ज़्यादा किसान भाइयों तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे दोस्तों। और आपने कितना रकबा लगाया है वह भी कमेंट जरूर करें, बीघे में भी बता सकते हैं, एकड़ या हेक्टेयर में भी आप बता सकते हैं। और आपकी लहसुन में कौन सा रोग चल रहा है या आपकी फसल स्वस्थ है वह जानकारी भी आप हमारे साथ साझा कर सकते हैं दोस्तों। और आपने वीडियो अगर अंत तक देखा है तो आप वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाकर जय हिंद कमेंट जरूर करें, जिससे हमें यह पता चल सकेगा कि हमारे वीडियो अंत तक कौन कौन या पूरे जानकारी कौन कौन देखता है दोस्तों। तो वीडियो को आपने अंत तक देखा उसके लिए आपका विशेष धन्यवाद। आप प्याज लहसुन के भंडारण से संबंधित भी सभी जानकारी हमने चैनल पर डाल रखी हैं और खेती से संबंधित जो प्याज लहसुन की खेती या अन्य फसलों की खेती होती है उनकी जानकारी की जो लिंक है वह भी हमने डिस्क्रिप्शन में दे दी है, जिससे कि जो पूरे सभी वीडियो की जो प्ले लिस्ट होती है वह खुल जाएगी और उसमें जाकर आप अपनी आवश्यकता अनुसार वीडियो देख सकते हो दोस्तों। और उन वीडियो को भी लाइक और शेयर जरूर करें और चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।